सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है इमॉर्टल ऑडियो के अंदर। और यहाँ पे आपको मिलेगी तरह तरह की फैंटेसी नॉवेल्स। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि इस स्टोरी का किसी भी जाति, धर्म या फिर किसी भी देश या फिर किसी को भी आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़े 18+ मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर आप 18 साल से छोटे हो तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके इस वीडियो के देखना। शो वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने अगर पिछले चैप्टर्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो आप लोग। फिर जय बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद थक के बैठ जाता है, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। और जो आनंदी और सुरभि होते हैं ना, वो जय से दूर हो जाते हैं। और वो दोनों सोच रहे थे कि कहीं जय ने वो 2 नंबर वाली पोटी तो नहीं कर ली। और जय बेचारा शांति से बैठ रहा था, सोच रहा था कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। और फिर जय कहता है कि मेरी ताकत बढ़ी है ये तो लगता है, लेकिन इस पत्थर को हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। आखिर यहाँ से बाहर निकलूँ तो निकलूँ कैसे मैं। और फिर जो जय होता है ना, वो शांति से बैठने लगता है और कहता है कि यहाँ पे कुछ गुफा के अंदर देखते हैं, कुछ हो तो। अगर कहीं से भी लकड़ी चलाने के लिए मिल जाए ना, तो बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। जिससे क्या है ना कि मैं वो कागज़ पढ़ सकता हूँ। जैसे ही जय खड़ा होता है तब आनंदी कहती है कि ये लो पानी की बोतल। वो कहता है कि ये पानी की बोतल तुम मुझे क्यों दे रहे हो, मुझे प्यास नहीं लगी है। फिर वो कहती है कि तुम उससे वो सारी चीज़ें धो सकते हो। फिर वो कहता है कौन सी चीज़। तो वो कहती है कि वो तुम्हारा पिछवाड़ा। और फिर जय कहता है कि मेरा पिछवाड़ा। और फिर सुरभि कहती है कि तुमसे जो बदबू आ रही है ना, इसलिए वो बदबू ख़त्म हो जाए, इस वजह से वो तुम्हें पानी की बोतल दे रही है। इसके अंदर अभी भी पानी बचा हुआ है। फिर जय समझ जाता है कि वो दोनों क्या कहना चाहती है। फिर वो उन दोनों को समझाता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो मेरे शरीर की गंदगी है। फिर सुरभि कहती है हाँ वही तो कह रही है वो। फिर जय कहता है कि यार मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। फिर वो कहता है कि यार हमारे दुनिया में वो नॉवेल्स थी ना, जिसके अंदर मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में जाता है। फिर उसको वो पिल मिलती है जिससे वो अपनी बॉडी को साफ करता है और भी ज़्यादा ताकतवर बनता है। और फिर आनंदी और सुरभि कहती है हाँ वो पिल तो अच्छा, तो तुम्हें वो पिल कहाँ से मिली। फिर जय कहता है कि जहाँ से मुझे पानी की बोतल मिली थी ना, वहाँ पे ये पिल मिली थी। और उसके साथ साथ एक कागज़ भी था, शायद से उस कागज़ के अंदर कुछ जानकारी हो सकती है, हमारे लिए काम आ सकता है वो कागज़। लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं उसे पढ़ नहीं सकता हूँ। वो गुफा के कोनों में रखा हुआ था, ये तीनों की तीनों चीज़ें। फिर आनंदी और सुरभि कहती है कि हाँ लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है, ये सारी पिल क्या ये सारी चीज़ें अफ़वाहें सच होती है। फिर उन दोनों को कुछ समझ में आता है और कहता है कि क्या हम अर्थ पे नहीं हैं। फिर जय कहता है कि शायद से मुझे तुम लोगों को बता देना चाहिए, मुझे इसका एहसास पहले ही हो चुका था कि यहाँ पे कुछ असाधारण है। और यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ की हवा अर्थ जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे भले ही गुफा है लेकिन यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा साफ़ है। और मुझे पक्के तौर पे विश्वास है कि ये दूसरी दुनिया ही है। और जो आनंदी और सुरभि होती है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगा था कि वो अर्थ पे है, यहाँ पे कोई ना कोई उनको बचाने के लिए आएगा ही आएगा। लेकिन अब वो लोग बहुत टाइम से यहाँ पे गुफा में फंसे हुए थे, अब पता नहीं उनको बचाने के लिए कौन आएगा। और वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ही टेंशन लेने लग जाते हैं। फिर जय उनको रिलैक्स करता है और कहता है कि चिंता मत करो, मुझे लगता है कि ये गुफा बहुत ज़्यादा बड़ी है, हमें इस गुफा के अंदर ढूंढना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। और फिर जो आनंदी और सुरभि होती है ना, वो कहती है ठीक है। और फिर जो जय होता है ना, वो उन दोनों को कहता है कि तुम उस साइड जाके ढूंढो और मैं इस साइड जाके ढूंढता हूँ। और ज़रा संभाल के गुफा के कोनों को पकड़ पकड़ के यहाँ पे आगे बढ़ना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कोई फिसलन वाली जगह पे हो और यहाँ पे तुम नीचे भी गिर सकते हो। और वो दोनों मान जाती है इस बात को। और फिर जय जो होता है ना, वो खड़ा होके गुफा के कोने पे चला जाता है और कोने से जा जाके वो जाने लगता है आगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाए। और अचानक उसको पता नहीं क्या होता है कि वो आसपास चीज़ें देखता है कि उसको थोड़ा अजीब सा लगने लग जाता है, उसको थोड़ा टेंशन होने लग जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है उसे। और ये स्मेल उसके शरीर की बदबू की नहीं थी, ये स्मेल पूरी तरह से अलग थी। ये स्मेल किसी मरे हुए इंसान या फिर जानवर की थी। और जय जैसे ही गुफा के अंदर और आगे जाने लगता है ना, तो चलते चलते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन वो स्मेल अभी भी आ रही थी। और साथ ही साथ वो गुफा का अंत भी उसको कहीं नज़र नहीं आ रहा था। और वो चले ही जा रहा था, चले ही जा रहा था, चले ही जा रहा था। और उसके हाथ में पानी की बोतल थी। वो कुछ टाइम के लिए रुकता है और फिर पानी की बोतल से पानी पीता है। और जैसे ही वो थोड़ा आगे और बढ़ता है ना,
तब उसको वो खाली जगह दिखाई देती है। वो अभी भी गुफ़ा के अंदर ही था, लेकिन गुफ़ा के अंदर ही एक बहुत ज़्यादा बड़ी गोल सी खाली जगह थी। और वहाँ पे जय थोड़ा बहुत देख पा रहा था। वो पूरी तरह से तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन संकड़ी गुफ़ा से तो अच्छा ही देख पा रहा था। और फिर वो कहता है कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन ये अभी भी किसी अंडरग्राउंड जगह पे लग रही है। आखिर मैं हूँ कहाँ पे? मुझे सबसे पहले उन दोनों को ढूँढना चाहिए। और ऐसा कह के जय वो उन दोनों को ढूँढने के लिए चला जाता है। असल में गुफ़ा के 2 रास्ते थे, और जय एक रास्ते पे चला गया था और उन दोनों को एक रास्ते पे भेज दिया था। और फिर जय दूसरे रास्ते से उस गुफ़ा में जाता है जिस गुफ़ा से वो दोनों गए थे। और वो वहाँ से जाते ही जाता है, जाते ही जाता है, और वो गुफ़ा के अंत तक पहुँच जाता है। और वो दोनों वहाँ पे एक भूत सी खड़ी थी, बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। और वो दोनों किसी चीज़ को देख रही थी। और फिर जय देखता है कि वो किस चीज़ को आखिरकार देख रही है, और जाके देखता है। और जैसे ही जाके देखता है ना, तो वहाँ पे एक कंकाल सा पड़ा हुआ था। फिर जय उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों को कहता है क्या हुआ, उन दोनों के कंधे पे हाथ रखता है। और लेकिन उन दोनों को पता नहीं क्या हुआ था कि वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी, और वो दोनों जय पे हमला करने लग जाती हैं। और जय कहता है कि आखिर हुआ क्या, मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा है तो। लेकिन पता नहीं क्या हुआ था कि जैसे वो दोनों अपने होश में ही नहीं थी, वो जय पे अंधाधुंध हमला किए जा रही थी। और फिर जय कहता है क्या इन्होंने कभी मार्शल आर्ट भी सीखी थी क्या? आखिर ये लोग इस तरह से लड़ कैसे रहे हैं? और ये लड़ाई तो पूरी तरह से हमारी दुनिया की लग ही नहीं रही है। और जय के मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था कि इन दोनों को कैसे रोका जाए। और वो उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुरभि एक ऐसी लात मारती है ना कि जय सीधा दीवार से जाके टकराता है गुफा की। और फिर वो कहता है कि यार ये दोनों मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन इन दोनों को मैं रोकूं तो रोकूं कैसे? और जय उन दोनों को कैसे भी करके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जय बहुत ज़्यादा पीट रहा था। और उन दोनों को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो लोग नॉर्मली लड़ाई कर रहे हैं। वो लोग जैसे जान जय को जान से ही मार डालना चाहते थे। और वो ऐसे किलिंग नज़र से जय को देखने लगते, और जय के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। और जय के साथ फिर से लड़ाई करने लगते हैं। जय कहता है कि अगर मैंने वो पिल ना ली होती है ना, तो अब तक मैं मारा जाता। पता नहीं इन दोनों को हो क्या गया है। अगर ये दोनों मेरे जितनी ही ताकतवर होती ना, तो अब तक मुझे यहाँ पे खड़े रहने का भी मौका नहीं मिलता। और फिर जय वहाँ से भागने लगता है कि यहाँ से सीधा भागना ही पड़ेगा। और वो उस जगह पे जाने लगता है जो खाली मैदान था ना, उस जगह पे। और सुरभि और आनंदी उसका पीछा किए जा रही थी। और सुरभि बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसका पीछा किए जा रही थी। और अचानक वो कहीं से दीवार से घूम के सीधा जय के मुंह पे लात मारती है, और ये लात सच में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक थी। अगर जय ने सही समय पे अपने हाथ को अपने मुंह के सामने नहीं रखा होता ना, तो जय का पूरा थोबड़ा हिल जाता, क्योंकि उस लात के खाने के बाद जय के मुंह से पूरा खून निकल जाता है। जय अभी तक संभला ही नहीं होता है कि आनंदी का एक बहुत ज़्यादा खतरनाक लात फिर से उसके सिर पे आने लग रही है। और जो जय होता है ना, वो कैसे भी करके इस लात से तो बच जाता है, लेकिन आने वाला गुस्सा उससे वो नहीं बच पाता। और आनंदी एक बहुत ज़्यादा खतरनाक गुस्सा मारती है, और वो फिर से गुफा की दीवार से जाके टकराता है। और इस बार सच में जय बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था। अगर जय कैसे भी करके वहाँ से नहीं भागता है ना, तो आज जय की जान वहाँ पे से ही जाने वाली थी। और जय कैसे भी करके बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागने लगता है। वो बिल्कुल भी पीछे नहीं देखता है कि उन दोनों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा पागलों की तरह भागे जा रहा था, लेकिन वो जगह बहुत ज़्यादा दूर थी। और जो सुरभि और जो आनंदी थी ना, वो फिर से जय के पास पहुंच जाते हैं। और जो आनंदी होती है ना, वो जय को पकड़ के घुमा के सीधा फिर से दीवार में भिड़ा देती है। लेकिन इस बार जय को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, और जय उठने की हालत में भी नहीं था। और जैसे ही जय को लगा कि आज उसकी जान जाने वाली है, वैसे ही वो देखता है कि सुरभि और आनंदी वहाँ पे आने के बाद रुक चुकी थी। और जैसे ही जय अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि सुरभि और आनंदी उसको टच नहीं कर रही थी। उन दोनों का ही हाथ जय के चेहरे के कुछ इंच दूर आके रुक चुका था। और जय सांस पे सांस लेता है, और वो देख रहा था कि वो दोनों उस पर बिल्कुल भी हमला नहीं कर रही थी। और वो दोनों मुड़ के वहाँ से चली जाती है। और जय पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन वो अचानक आंखें बंद कर लेता है, और बेहोश हो चुका था वो। और कुछ टाइम बाद वो दोबारा अपनी आंखें खोलता है, और वो अपने आप को उसी गुफा की दीवार के अंदर धंसा हुआ पाता है। और वो कैसे भी करके अपने आप को बाहर निकालता है, लेकिन ये वाली हानि बहुत ज़्यादा बड़ी थी। वो दोबारा अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो निकाल नहीं पाता है अपने आप को बाहर। और कहता है कि क्या मैं ऐसे ही मारा जाऊंगा?
पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है शरीर के अंदर। जैसे हड्डियाँ टूट चुकी हो ना, ऐसा दर्द हो रहा है। और वो कहता है कि अगर मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर नहीं होता ना, तो आज मैं पक्का मारा जाता। सच में उस पिल ने मेरी जान बचा ली। और वो फिर से पूरी जान लगा के बाहर निकलता है। और लेकिन वो नीचे गिर जाता है। और वो रेंगता रेंगता जा रहा होता है। और कहता है कि पता नहीं उन दोनों को हो क्या गया था। उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा था कि वो दोनों बिल्कुल भी ज़्यादा ताकतवर नहीं थी। लेकिन उन दोनों की वो तकनीक, वो चाल, वो बिल्कुल भी असाधारण नहीं लग रही थी। उन दोनों ने मुझे ऐसे ऐसी जगह पे हमला किया है जहाँ पे मेरे कमज़ोर स्पॉट्स थे। और वो कुछ भी नहीं सोच रहा होता है और चुपचाप जा रहा होता है। और जैसे ही वो आगे जाने लगता है ना, वो फाइनली उस खाली मैदान तक पहुँच जाता है। और वो वहाँ पे जाके फिर से लेट जाता है। और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और ऐसा कह के वो आंखें बंद कर लेता है। और जैसे ही वो कुछ टाइम बाद आंखें खोलता है ना, वो कहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैं पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। शायद से ये उस पिल के कारण है जिसके कारण मैं अपनी रिकवरी को और ज़्यादा फास्ट कर पाया। और वो फिर से रेंगता रेंगता जा रहा होता है क्योंकि उसके पैर में बिल्कुल भी जान नहीं बची होती है। उसके पैर तो वैसे सही सलामत थे, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके पैर पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमला हुआ था इस वजह से। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो मुठभेड़ तो सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम की थी। लेकिन उस कुछ टाइम के अंदर सुरभि और आनंदी ने बहुत ज़्यादा हमले कर लिए थे। और वो बहुत ज़्यादा पागलों की तरह उस पर अंधाधुंध हमले किए जा रही थी, जैसे कि वो उसे जान से मार डालना चाहती है। और फिर जय कहता है कि अगर ये हमारी दुनिया में होती ना, तो एक किलिंग मशीन की तरह बन जाती। पता नहीं कितनों को जान से मार डालती। और वो आगे बढ़ने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। और कहता है कि मैं इस खाली जगह पे तो आ चुका हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे कहाँ पे जाना है। और ऐसी हालत में मैं जाऊँगा तो जाऊँगा भी कहाँ पे। प्लीज़ कुछ मिल जाए, काश मेरी जान बच जाए। और वो फिर वहाँ पे सीधा लेट जाता है। और कहता है कि पता नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं पृथ्वी का सीन। और वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले आ चुके थे और बहुत सारी मीडिया भी आ चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा स्कूल ही गायब हो चुका था। और वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे पहले स्कूल था, पता नहीं कहाँ चला गया। और मीडिया वाले कह रहे थे ये हादसा पता नहीं कैसे हुआ। लेकिन सुबह बच्चे स्कूल में गए थे। और अभी तक शाम हो चुकी है, लेकिन बच्चे अभी तक आए नहीं। तब उनके पेरेंट्स ने शिकायत की पुलिस स्टेशन में। और स्कूल में भी पता करने के लिए आए, लेकिन वहाँ पे तो पूरी स्कूल ही गायब थी। और वहाँ पे स्कूल के नाम पे सिर्फ खाली मैदान था। और वहाँ पे जो उसके बच्चों के पेरेंट्स थे ना, वो वहाँ पे रो रहे थे कि उनके बच्चे आखिरकार कहाँ चले गए। और मज़े की बात तो ये है कि वहाँ के टीचर्स भी वहाँ से गायब हो चुके थे। टीचर्स भी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि पुलिस स्टेशन में जब उनके घर वालों ने पता करवाया ना, तब पता चला कि टीचर्स भी गायब है। और पुलिस अभी तक ये पता कर रही है कि आखिर बच्चे और टीचर्स गए तो गए कहाँ पे। और हम दूसरे सीन पे देखते हैं कि जो जय होता है ना, वो कैसे भी करके फिर से चलने की कोशिश करता है। और इस बार वो चल पा रहा था, वो पहले से अच्छा महसूस कर रहा था। लेकिन वो फिर भी अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा था। और कहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। और ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगता है। और जैसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है ना, तो वो कहता है कि पता नहीं ये गुफ़ा कितनी बड़ी है। और जैसे ही वो आगे जाता है ना, तो वहाँ पे उसको बहुत सारे कमरे दिखाई दे रहे थे। वहाँ पे कुल 7 कमरे थे। और वो कहता है कि इन 7 कमरों के अंदर हो क्या सकता है। और उन 7 कमरों के सामने एक बोर्ड टंगा हुआ था। और उस बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो उसके दुनिया की भाषा बिल्कुल भी नहीं थी, वो पूरी तरह से अलग ही भाषा थी। और वो उस भाषा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या लिखा हुआ था। फिर वो उसको याद आता है कि यार मुझे उस पेज को पहले पढ़ना चाहिए जो मुझे सिस्टम ने दिया था। और वो निकाल देता है। और उस पेज पे लिखा था कि इसके ऊपर तुम्हारी खून की बूंद गिरानी पड़ेगी इस पेज को एक्टिवेट करने के लिए। और फिर जय कहता है कि अगर ये पहले हुआ होता तो मैं पहले हिचकिचाता कि मैं अपनी खून की बूंद कैसे निकालूं। लेकिन अभी के टाइम पे वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है। और वो अपने मुंह से खून निकाल के उसके ऊपर लगा देता है। और जैसे वो पेज एक्टिवेट होता है, वो पेज पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसके दिमाग में मेमोरी आने लगती है। इस वर्ल्ड का नाम सवाना है, और कुछ लोग इसको जीरो वर्ल्ड भी कहते हैं। और इस वर्ल्ड के अंदर कुल 5 तरह की एज है। अभी के टाइम पे जो चल रही है ना, वो टीऑन एज है। उससे पहले जो थी ना, वो गोल्डन एज थी। उससे पहले जो थी ना, वो एज ऑफ किलिंग थी। और उससे पहले जो थी ना, वो एंशंट एज थी। और सबसे पहले की जो एज थी ना, उसको फाउंडिंग एज कहा जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को एंशंट एज और फाउंडिंग एज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है।
वो एज बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी। ये अभी तक टी ऑन एज आई नहीं है, ये हाफ टी ऑन एज है। और ये हाफ टी ऑन एज से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, क्योंकि टी ऑन एज पूरी तरह से अलग तरह की एज होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल सकते हैं। और जो ये गोल्डन एज हुआ करती थी ना, वहाँ पे हर किसी को मौका मिलता था पावरफुल बनने का, क्योंकि हर कोई भी कैसे भी करके हर किसी को कैसे ना कैसे करके मौका मिलता था जिससे वो पावरफुल बन सकता है। और जो एज ऑफ किलिंग थी ना, वहाँ पे तो हर कोई पहले से ही पावरफुल था, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ खून खराबा ही चलता था। आज के समय में भी खून खराबा चलता है, लेकिन उतना खून खराबा नहीं चलता है। और आज के समय में बहुत सारे नियम हैं, उस समय पे बिल्कुल भी कोई नियम का मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर जो था ना, उसी की बात मानी जाती थी, और वो भी कुछ टाइम के लिए, जब तक वो पावरफुल है। अगर कोई और पावरफुल बन जाता है ना, तो उसकी बात मानी जाती थी। लेकिन हर कोई ऐसा ही नहीं था कि हर किसी की बात मानी जाती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे बहुत सारे नियम बनाए गए हैं बहुत सारे पावरफुल लोगों के द्वारा, और उन नियमों को बिल्कुल भी तोड़ा नहीं जा सकता, चाहे वो हो या ना हो। और जो ये टियोन है जना, वो अभी तक कम्प्लीटली आई नहीं है। ये दुनिया बहुत सारे लेयर्स में डिवाइडेड है, उनमें से कुछ लेयर के अंदर टियोन एज कम्प्लीटली आ चुकी है, जिसके कारण वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जो कुछ लेयर्स है ना, जो डेजर्टेड लैंड है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर नहीं हुई है। जब टियोन एज कम्प्लीटली आ जाएगी ना, तब वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। और टियोन एज के आने का अभी पूरी दुनिया में आने का 10 साल अभी बाकी है। और ये दुनिया सिर्फ लेयर्स में डिवाइड नहीं है, बल्कि बहुत सारे सेक्टर्स में भी डिवाइडेड है। और कुछ सेक्टर्स, कुछ लेयर्स और कुछ जगह ऐसी है ना, जो कि बहुत ज़्यादा खुफिया है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है। बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता कि ये दुनिया आखिर कितनी बड़ी है। और ये जो जगह है ना, वो पूरी तरह से छुपी हुई जगह है। और यहाँ के पावरफुल लोग भी जहाँ तक जा सकते थे वहाँ तक जा चुके हैं, और उससे ज़्यादा उनको बिल्कुल भी नहीं पता है। और बाहर के लोगों को भी बिल्कुल भी नहीं पता है कि बहुत सारी कितनी छुपी हुई जगह हो सकती है, क्योंकि ये वर्ल्ड पूरी तरह से बहुत ज़्यादा बड़ा है इस वजह से। और उसको ये भी पता चलता है कि जो टियोन एज, गोल्डन एज, किलिंग एज, हर एक एज का कुछ ना कुछ मतलब कि खासियत होती थी। और जो ये टियोन एज है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी होती थी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी। और जो गोल्डन एज थी ना, वहाँ पे हर किसी को बहुत ज़्यादा मौका मिलता था, मतलब कि हर किसी का लक बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। और जो एज ऑफ किलिंग थी ना, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग पहले से ही भरे पड़े थे, क्योंकि वहाँ की एनर्जी तो टियोन एज से भी ज़्यादा गाढ़ी और बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। और जो एंशियंट एज और फाउंडिंग एज है ना, उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। और उसके बारे में अभी तक तुम ना जानो ना तो ही अच्छा है। और ये जो फॉरेस्ट है ना, इसको नाइट फॉरेस्ट कहा जाता है। और नाइट फॉरेस्ट कई लेयर में डिवाइडेड है। उसमें से जो तुम अभी जिस एरिया के अंदर हो ना, वो उसको बाउंड्री एरिया कहा जाता है। और जो पहला, दूसरा और तीसरा एरिया है ना, वो नॉर्मल बीस्ट का एरिया है। लेकिन जो चौथा एरिया से शुरू होता है ना, वहाँ पे डिमोनिक बीस्ट रहते हैं। और फिर उसको यहाँ की साधना के बारे में पता चलता है। यहाँ की जो साधना है ना, वो 3 रिलम में डिवाइडेड है। पहला है ऑर्डनरी, दूसरा है ह्यूमन, और तीसरा है मॉर्टल। जो ऑर्डनरी रिलम है ना, उसके अंदर कुल 3 लेवल डिवाइडेड है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। और हर एक के 3 3 स्टेजेस है। और जो ह्यूमन रिलम है ना, उसके अंदर कुल 7 लेवल्स डिवाइडेड है। और जो मॉर्टल रिलम है ना, उसके अंदर कुल 12 लेवल डिवाइडेड है। और जो ह्यूमन और मॉर्टल रिलम है ना, हर एक के अंदर जितने भी लेवल है ना, हर एक के 9 स्टेजेस है। और यहाँ पे जो पहला लेवल है ना, ऑर्डिनरी रिलम, उसके इंटरमीडिएट लेवल के दूसरे स्टेज पे पहुंच जाओगे तुम इस पिल को खाने के बाद। और रही बात जो वो 7वां गेट है ना, उसको खोलने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना। अगर तुमने खोल दिया इस गुफा का वो 7वां गेट, तो उसके अंदर के पे रखे हुए नाम को बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि अगर तुमने वो नाम पढ़े तो पूरी दुनिया से तुम्हारा शिकार किया जाएगा, चाहे तुम कहीं पर भी छुप जाओ। असल में बात यहाँ पे ये थी कि अगर जय ने उन नामों को किसी के भी सामने लिया ना, तो जय उन लोगों का सार्वजनिक दुश्मन बन जाएगा। और उन नामों का सारांश अगर उसने लिया ना, तो वो पूरी दुनिया का दुश्मन बन जाएगा, चाहे किसी को पता हो कि ना हो, उसने नाम लिया हो कि ना लिया हो। फिर जय कहता है कि बाप रे, कैसी खतरनाक जगह है, क्या मुझे उस कमरे को खोलना चाहिए? और अभी के टाइम पे मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अभी मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं उस कमरे को खोल सकूँ। शायद से एक बार खोल के देखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे इस बदबू का कुछ करना पड़ेगा। आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और वो अपने कपड़ों के बदबू की बात नहीं कर रहा होता है। और वो जैसे ही आगे जा रहा होता है, तो उसको पता चलता है कि ये जो बदबू आ रही है वो पहले कमरे से आ रही थी। और जैसे ही वो पहले कमरे को खोलने की कोशिश करता है, वो बहुत ज़्यादा आसानी से खुल जाता है। और जैसे वो पहले कमरे के अंदर देखता है,
वो कमरा इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन उस कमरे के बीचों बीच एक जानवर की लाश रखी हुई थी। लेकिन वो जानवर जो दे था ना, वो दिखने में सूअर की तरह लग रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा। और वो किसी नॉर्मल सूअर की तरह नहीं लग रहा था, ये अलग ही तरह का सूअर लग रहा था। और उसकी जो आँखें थी ना, वो बिल्कुल काली थी। और जो उसके बाल थे ना, वो बहुत ज़्यादा घने थे उस सूअर के। और उसके पंजे भी बहुत ज़्यादा नुकीले थे। और उस सूअर की तो बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी पूँछ थी। और कहता है कि बाप रे, कैसा जानवर है। अगर ये जानवर हमारी दुनिया में होता ना, तो पता नहीं क्या होता। और वो उसके पास जाने लगता है और बदबू और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और कहता है कि मुझे लगता है कि ये सूअर जो है ना, बहुत ज़्यादा पहले से ही मारा जा चुका है। उस सूअर को वो देखने लगता है और कहता है कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। वो किताबें इस दुनिया में काम तो नहीं आएंगी, लेकिन इतना तो पता चलता है कि ये सूअर शायद से बहुत टाइम पहले से मरा पड़ा है। लेकिन फिर भी ये सूअर जो है ना, अभी भी बहुत ज़्यादा ताज़ा लग रहा है। पता नहीं ये ताज़ा क्यों है, लेकिन अभी तक तो इसको पूरी तरह से सड़ जाना चाहिए था ना। खैर, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और फिर आसपास की चीज़ों को देखने लगता है। तो वहाँ पे कुल 3 बक्से रखे हुए थे। वो पहले बक्से को खोलता है। उस बक्से के अंदर से धूल निकलने लगती है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। पूरे मकड़ी के जाले लगे हुए थे, लेकिन मकड़ी थी नहीं वहाँ पे। और फिर वो दूसरे बॉक्स को खोलता है। और दूसरे बॉक्स को जैसे ही वो खोलता है ना, तो वहाँ पे उसको 2 किताबें दिखती है। और वो उन किताबों को लेता है। अभी भी उसको उस किताबों के ऊपर लिखा हुआ कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो उन किताबों को लेके मतलब कि अपने पास तो रख लेता है, लेकिन अभी भी वो उन किताबों को पढ़ नहीं पा रहा होता है। फिर वो तीसरे बॉक्स को खोलता है। और जैसे ही वो तीसरे बॉक्स को खोलता है, तो वहाँ पे एक बॉटल रखी हुई थी। और वो उस बॉटल को लेता है। कांच की एक शीशी थी वहाँ पे। और उस शीशी को लेता है, लेकिन वो शीशी पूरी तरह से खाली थी। और कहता है कि इस शीशी का क्या फ़ायदा। और फिर वो उस शीशी को फेंक देता है। और जो जय होता है ना, वो कहता है कि नहीं नहीं, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है, यहाँ पे कोई भी कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही वो उस शीशी के पास जाता है ना, तो वो देखता है कि वो शीशी तो पूरी तरह से टूट चुकी थी। और जय के पूरे अरमानों पे पानी फिर जाता है। और कहता है कि ये तो सच में किसी साधारण शीशी जैसी ही लग रही थी। और फिर वह उसके ऊपर पैर रखता है और उस कांच का चूरा बन जाता है। और कहता है कि मुझे लगा था कि ये कोई पावरफुल ट्रेजर हो सकता है। और फिर वो उस बॉडी के पास जाता है और कहता है कि इसका मैं क्या करूं, और इसके अंदर से इतनी बदबू क्यों आ रही है, पता नहीं क्यों। और फिर वहाँ पे लिखी हुई चीज़ को देखता है, मतलब कि वहाँ पे जो दीवार थी ना, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, लेकिन जय पढ़ नहीं पा रहा होता है। और कहता है कि यार, इस दुनिया की भाषा कितनी अजीब है, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है। और गाइस, वीडियो बस यहीं तक था, और आशा करता हूँ कि गाइस ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। और गाइस, ये जो चैप्टर 6 है ना, उसके अंदर आपको गाइस थोड़ी बहुत बोरिंग सी लग रही होगी, चैप्टर 6 to 10। लेकिन गाइस, मैं यकीन दिलाता हूँ, आने वाले चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगली वीडियो में क्या एआई वॉइस से बनाऊँ या फिर अपनी खुद की वॉइस रखूँ। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो मैं एआई वॉइस भी रख सकता हूँ। और गाइस, मैंने लास्ट वाला वीडियो देखा था, उसके अंदर गाइस मैंने जो वो वाइट बॉक्स थी ना, उसकी दूसरी रिस्ट्रिक्शन नहीं बताई थी। उसकी दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये थी कि उस वाइट बॉक्स के अंदर तुम उतनी साइज़ की चीज़ रख सकते हो जितने साइज़ का वो वाइट बॉक्स है। और गाइस, वीडियो लेट लाने के लिए माफ़ करना, और मैं कल सुबह जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, और हो सकेगा तो दोपहर को लाऊँगा।